मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीलॉग में कि किस तरह से पुलिस की तरफ से बदमाशी और गुंडागर्दी की जा रही है। और अब से कुछ ही अर्सा पहले मुझे एक पठान भाई मिले तो उन्होंने मुझसे ये कहा पंजाब पुलिस को लेकर कि ये पंजाब पुलिस नहीं है, ये यहूद पुलिस है। तो जो कुछ किया जा रहा है 2022 से लेकर अब तक, उसमें तो यही हमें बार बार शवाहिद मिलते हैं। मैं तो खैर पुलिस के मामलात से पहले से भी वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि ये क्या कर सकते हैं, इनकी क्या सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और जुल्म जितना ये करते आए हैं वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ PMLN के कैंडिडेट बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में है या जहाँ पे सिफारशी टिकट मिली हुई है किसी ना किसी की सिफारिश पर, उनको वहाँ पर जितवाने के लिए बिल्कुल ही मज़ीद गिरी हुई हरकतें की जा रही हैं। वहाँ पर ऐलानात दस्तबरदारी के करवाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती की दस्तबरदारियाँ करवाई जा रही हैं, कैंडिडेट को उठाया जाता है, गायब किया जाता है और फिर उसके बाद दस्तबरदारी का ऐलान करवा दिया जाता है। इफ़त सुमरो ख़ातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार लोधरा से जहांगीर खान तरीन साहब के मुकाबले में खड़ी थी, उनको उठाया गया, गायब किया गया और उसके बाद पता चलता है कि जी वो जहांगीर खान तरीन साहब के हल्के से मिल रही हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जी PP35 जो प्रोविंशियल हल्का है वज़ीराबाद का, मेरा अपना भी वोट वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो लिहाजा चूँकि मेरा अपना वोट भी वहाँ पर रजिस्टर्ड है तो वहाँ की जो असल सिचुएशन है ना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उससे मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और मेरे पास वो तमाम वीडियोज़ और वो तमाम शवाहिद भी मौजूद हैं जिससे पता चल रहा है कि वहाँ पर पुलिस ने क्या किया। चौधरी यूसुफ साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सन 2022 के बाई इलेक्शंस में भी थे, जब आपको याद है ना डस्का में और वज़ीराबाद में बाई इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर शौकत मंसूर PMLN के MPA थे, उनकी वफ़ात के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हुए, तो तब भी PTI ने टिकट चौधरी यूसुफ साहब को दिया था और अब भी टिकट चौधरी यूसुफ साहब को PTI की तरफ से दिया गया है। अब चौधरी यूसुफ साहब बड़े शरीफ आदमी, बड़े नेक आदमी और मजबूत उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर। अब हुआ ये है इस पूरे अरसे में कि चौधरी यूसुफ साहब को उठाया गया अब से 10 रोज़ पहले और उनको उठाया गया कि जी ये 9 मई में मुलव्विस थे। 9 मई में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में उनको उठाया गया। उनके कागजात नामजदगी पहले मुस्तरद हुए, फिर मंजूर भी हो गए और मज़ीद मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर वो नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ PMLN के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है जी वकार चीमा। ये वकार चीमा साहब PMLN के कैंडिडेट पहले नहीं थे, इस दफ़ा PMLN ने भी ज़्यादती की है, जिनको टिकट देनी चाहिए थी, जो यहाँ से इस हल्के से जीतते चले आ रहे हैं पहले भी, शौकत मंसूर या उनकी फैमिली, उनको टिकट नहीं उन्होंने दी, उन्होंने वकार चीमा को दी है। वकार चीमा यहाँ से PMLN के कैंडिडेट हैं और वकार चीमा को टिकट इस वजह से मिली है कि उनका बेटा DC रावलपिंडी है। कहाँ का DC है? रावलपिंडी का DC है और वहाँ से वो सारे मामलात को चला रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पिंडी कनेक्शन और फिर इन्फ्लुएंस और सारा कुछ वो वहाँ से ये मामलात को मैनेज कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हुक्म जारी फरमाया, बल्कि उन्होंने इंडोर्स किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ROs जो हैं और DROs ये एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे। तो DC रावलपिंडी का मतलब यह है कि वो खुद भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, DRO हैं, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर भी लोकली वो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और यहाँ का जो DC है और यहाँ के जो रिटर्निंग अफसर हैं उन ये आपस में बैचमेट खेलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी ड्रामेबाजी चलती रहती है। मतलब मुल्क जाए भाड़ में, हमने यहाँ पर बैचमेट की फिल्म चलाते रहना है। तो उनके यहाँ पर बैचमेट हैं, वो उनके ज़रिए मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा पिंडी का इन्फ्लुएंस भी है और उन्हीं का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए PMLN की तरफ से अपने वालिद को वकार चीमा को यहाँ पर नून लीग का प्रोविंशियल असेंबली का टिकट दिलवाया गया है। अब चौधरी यूसुफ साहब चूँकि एक मजबूत कैंडिडेट हैं और यहाँ पर ये तमाम तर तरीक़ाकार यानी कि धांधली और DROs और ROs के ज़रिए गेम सारी चलने के बावजूद कुछ बात जब बन नहीं रही थी तो चौधरी यूसुफ साहब को वहाँ से उठा लिया गया। चौधरी यूसुफ साहब को उठाया, पुलिस ने 10 रोज़ रखा है और फिर उसके बाद इसी दौरान हमने देखा कि शबीर चीमा, ये इन साहब को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी भले इनके साथ कोई ना कोई रिश्तेदारी या कोई ऐसा लिंक भी अगर निकलता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। अगर यहाँ पर मेरे अपने वालिद भी होते और अगर इस तरह का काम वो भी कर रहे होते तो मैं उनको भी कंडेम करता और मैं कहता कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और उस पर मैं बात ज़रूर करता। तो शबीर चीमा को अगर वो मुझसे नाराज़ भी होते हैं तो हो जाएं, क्योंकि अगर वो गलत हैं तो मैं उनको गलत कहूँगा, मैं उनको ठीक कैसे कह दूँ। वो क्लेम तो करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे 2018 में। 2018 में उनको अलीम खान ने और शोएब सदीकी ने टिकट दिलवाई। उससे पहले PTI के लिए उन्होंने क्या किया है, क्या काम किया उन्होंने, कहाँ के वो कारकुन हैं, क्या उनकी कारकर्दगी है। मतलब कारकर्दगी सिर्फ ये है और उनकी सलाहियत ये है कि उनके पास पैसा है, उनके पास कैनेडियन डॉलर है, यानी कि उनके वहाँ पर भाई साहब होते हैं तो उनके ज़रिए उनको यहाँ पर वो पैसा भेजते रहे और वो पैसे के ज़ोर पर उन्होंने 2018 में टिकट ख़रीद ली। और उस वक्त इमरान खान साहब चूँकि खुद टिकट्स देने में इन्वॉल्व नहीं थे, अलीम खान और ये इन लोगों के ज़रिए हो रहा था, तो इन्होंने टिकट ख़रीद ली थी और इससे पहले ये पार्टी में कहीं पर इनको कोई वजूद नहीं था। ये थे ही कौन, कोई जानता ही नहीं था कि भाई ये भी PTI के अंदर हैं, ज़बरदस्ती के
इसमें ये शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, तो वो शब्बीर चीमा को 2022 में फिर पीटीआई ने टिकट नहीं दी बाई इलेक्शंस में, इस दफ़ा फिर नहीं दी तो उन्होंने चालाकी और होशियारी ये की कि उन्होंने भी अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए। और वो ये खुद कहते हैं शब्बीर चीमा कि मेरी जो वकार चीमा हैं और उनका जो बेटा है डीसी पिंडी, उनके साथ मेरी है गपशप है। अब वो जब ये दस्तबरदारी की बातें चौधरी यूसुफ साहब की ज़ेर हिरासत सामने आना शुरू हुई तो उन्होंने गेम ये डाली कि उन्होंने आकर एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसका मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया। वो वीडियो रिकॉर्ड की और वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने कहा जी मैं यहाँ से पीटीआई का कैंडिडेट हूँ। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हूँ क्योंकि हम मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। ये बड़ी मतलब लफाजी है, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पर ये मैदान खाली नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज ये पीटीआई का है हल्का और हमें यहाँ पे नून लीग को मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए वगैरह वगैरह। और चूंकि दस्तबरदारी हो गई है तो लिहाजा अब आपने मेरे इंतखाबी निशान पे ठप्पा लगाना है, आपने चौधरी यूसुफ के इंतखाबी निशान स्टेपलर पे ठप्पा नहीं लगाना है क्योंकि वो दस्तबरदार हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये उनकी तरफ से एक प्लान चलाया गया और फ़ायदा यही कि जाहिर बात है वोट टूटेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तो फ़ायदा पीएमएलएन को होगा। वहाँ पर फिर अहमद चट्ठा जो कौमी असम्बली के नशस्त पे कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इमरान खान साहब के 7 से 3 नवंबर को वज़ीराबाद में जब गोलियां चली थी, बल्कि अहमद चट्ठा को भी गोलियां लगी थी, इमरान खान साहब को भी गोलियां लगी थी, तो अहमद चट्ठा साहब के वालिद साहब इंतहाई सीनियर मंजे हुए तजुर्बेकार सियासतदान हामिद नासिर चट्ठा साहब, उन्होंने एक ऑडियो मैसेज में कहा है कि जी जब तक कोई इमरान खान नहीं कहेंगे ना तब तक हम यहाँ से चौधरी यूसुफ ही हमारे कैंडिडेट हैं। और ये ज़ोर ज़बरदस्ती की और हिरासत में पुलिस कस्टडी में जो बयानात और दस्तबरदारियाँ होती हैं ना, ये कोई माने नहीं रखती हैं। तो लिहाजा ठप्पा जो है वो चौधरी यूसुफ के उसके ऊपर लगाया जाएगा और बाद में अदालत के ज़रिए इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नताइज जो निकलेंगे उसके ऊपर हम रिलीफ हासिल करेंगे और हमें इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इस ऑडियो स्टेटमेंट के बाद हामिद नासिर चट्ठा की फिर एक और स्टेटमेंट आया शब्बीर चीमा का। मतलब बज़िद थे ये आदमी, उन्होंने कहा जी मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं खान का सिपाही हूँ। मतलब बड़े जुमले सीख लिए ना, आजकल हर कोई कह रहा था मैं खान का सिपाही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं खान का सिपाही हूँ जी और मैं यहाँ से कंटेस्ट करूँगा। अच्छा, फिर ये बात यहाँ पर नहीं रुकी, उसके बाद अहमद चट्ठा साहब ने भी एक वीडियो रिलीज़ किया। अहमद चट्ठा साहब ने भी वीडियो रिलीज़ करके ये कहा कि भाई चौधरी यूसुफ साहब ही कैंडिडेट हैं। फिर भी ये आदमी बाज नहीं आए शब्बीर चीमा। इन्होंने उसके बाद जाकर लोगों से वोट भी बाकायदा मांगना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह के ये रॉन्ग नंबर्स हैं, इस तरह के ये लोग हैं जो आपकी सफ़ों में हैं और आपकी सफ़ों में आके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे बच के पीटीआई को रहना होगा। इसी तरह के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है गुज़श्ता 2 सालों में, और इसी तरह के लोग खेल किसी और तरफ से रहे होते थे लेकिन वो ये साबित करते थे और ये बताते थे कि जी वो टीम आपके में, लेकिन वो आपकी टीम में नहीं होते थे, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते थे। तो ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि दस्तबरदारी की वीडियो भी रिलीज़ हो गई है जो कि चौधरी यूसुफ साहब की आई है। उसमें उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत में खैर कोई मसला नहीं है, ये सब पुलिस कस्टडी में उनसे बयान दिलवाया गया है और फिर दिखाया गया जी कैमरे पे कि जी ये दस्तखत कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूँ। एक तो पीटीआई से हैं, ठीक है, और गिरफ्तार भी हैं। और दस्तबरदारी अगर घर पे बैठे होते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो बात समझ में आती। अभी तो वो पुलिस हिरासत में, और पुलिस हिरासत में उनकी दस्तबरदारी का ऐलान किया जा रहा है और उनसे वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई जा रही है। फिर इनकी चौधरी यूसुफ साहब की जब अपने वकला से बात हुई है ना कस्टडी में, तो वहाँ पर वो ऑडियो भी आई है और वो ऑडियो पे साफ चौधरी यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मुझसे ज़बरदस्ती ये दस्तबरदारी की वीडियो करवाई गई है और साइन करवाए गए हैं, यानी कि पुलिस कस्टडी में है। फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट एक रिट पिटिशन के ज़रिए गया है। वहाँ पे जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा आज अदालत में कि जी उनको प्रोड्यूस किया जाए, किधर है चौधरी यूसुफ साहब। तो उस पर पता ये चला कि जी उनको आज 7 तारीख को जुडिशल करना था, वो जिस्मानी रिमांड पे थे, तो आज 7 तारीख को उनको जुडिशल होना था, लेकिन कल ही उनको जुडिशल कर दिया गया। तो फिर जेल सुप्रिटेंडेंट को बुलाया गया, उससे पूछा गया। पुलिस ने पहले ये कहा जी हमने तो उनको जेल भिजवा दिया। जेल सुप्रिटेंडेंट को बुलवाया गया तो उन्होंने कहा जी सुबह एक डीएसपी साहब और एक एएसआई आए थे और वो मुझसे इनको ले गए हैं कि जी हमने इनको अदालत में लेकर जाना है। और फिर जेल सुप्रिटेंडेंट से कहा गया कि रिकॉर्ड लेकर आओ। रिकॉर्ड से पता चला कि जी वो डीएसपी साहब और एएसआई आए और उनको लेकर गए। और फिर डीएसपी और एएसआई से पूछा गया कि हाँ जी किधर हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया है क्योंकि हम उन्हें लेकर आ रहे थे तो उनकी रास्ते में तबीयत ठीक नहीं थी, और अगर आज वो उनको अदालत में ले आते तो अदालत में आके उनकी तरफ से बयान ये जारी होना था कि जी मैंने तो ये दस्तखत किए ही नहीं, ये तो मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए हैं। लिहाजा ये गेम चली गई कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब फिर जज साहब की तरफ से 9 तारीख डाल दी गई है, यानी कि इलेक्शन के बाद का दिन, और शो कॉज नोटिस भेज दिया गया है डीसी हाफजाबाद को और डीपीओ को भी, मुतलका डीपीओ को भी,
और ये जो DSP है और ASI है इनको भी बुलाया गया है, तो ये वो सारी गेम चली गई है कि उनसे ये ज़बरदस्ती की दस्तबरदारी की गई है, जो कि कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। कोई बंदा कहीं पे कैसे मान सकता है कि पुलिस कस्टडी में, मतलब कोई अगर क्रिमिनल भी कहीं पर कोई स्टेटमेंट दे रहा होता है विद इन पुलिस कस्टडी होता है, तो उसकी वो ऑथेंटिसिटी जो है अदालत में जाके साबित होनी होती है। तो अदालत में आज इस वजह से नहीं पेश किया चौधरी यूसुफ को कि अगर आज पेश कर दिया तो सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी और ये जो सारा राज है वो सामने आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ उनको आज पेश नहीं किया गया। तो ये वो तफसील है हल्का PP 35 वजीराबाद की, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। वहाँ से PTI की कैंडिडेट अभी भी चौधरी यूसुफ साहब हैं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।